जितने लोग गाड़ियां चलाते हैं और जितने लोग दूध को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय बनाते हैं, चाहे वो कॉफी बनाते हैं या वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, आप सब लोग सावधान हो जाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेके और एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। उनकी इतिहास क्या है आप जानिए। आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले लिए हैं। क्या करेंगे आगे वो तो उन्हीं को पता होगा और आने वाले कल में हमें आपको पता होगा। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ ज्ञान दूध और जो आप अमूल का दूध यूज करते थे पैकेट का, उसका रेट आप सब लोग को पता ही होगा कि पहले कितना था और अब आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की पहले की बात कर रहा हूँ, 2 रुपया बढ़ गया है। जितने लोग कार लेते थे उनको भी पता होगा कि अगर वो 7 लाख का कार लेते हैं तो कितना परसेंटेज ब्याज देना पड़ता है और कितना परसेंट वो क्या नाम है, अरे वो देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी देने के साथ साथ में 5 रुपया टूल टैक्स का रेट और बढ़ा दिया गया है। ये है मोदी सरकार की गारंटी, ये है बीजेपी सरकार की गारंटी। लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ बातें करते हो। भाई मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं कहता हूँ। ये महंगाई किसके लिए है? ये महंगाई आपके लिए, हमारे लिए है। ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए महंगाई कुछ नहीं है, ठीक है। अमीरों के पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अगर महीने का आ रहे हैं तो उनके पास कोई महंगाई नहीं है। उनके लिए तो मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो परेशान है, जो युवा दर दर के ठोकरे खा रहा है, नौकरी की चर्चा बार बार होता रहता है, पेपर हमेशा लीक होता रहता है, उसकी चर्चा कोई नहीं सुनने वाला, उसकी चर्चा कोई नहीं करने वाला है, न इसका कोई पोस्ट लगाने वाला है। महंगाई चरम सीमा पे है, लोग परेशान है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। 10-10, 12-12 हजार रुपए में रोजगार नहीं मिल रहा है और कहती है सरकार की आय मैंने दोगुनी किया है। जहां लोग 200 रुपया पाते थे आज लोग वहां 400 रुपया मजदूरी पा रहे हैं। तो नेता का लड़का क्यों नहीं मजदूर बन रहा है? नेता काहे मजदूरी कर रहे हैं? उन्हें तो पेंसिल चाहिए जो देश के बॉर्डर पे दिन रात हमारे अवाब की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। जान कभी भी हथेली पे लेके वो खड़े रहते हैं कि कब पता नहीं क्या हो जाए। उन्हें पेंसिल नहीं मिलना चाहिए, ये नेताओं लोग की पेंसिल मिलना चाहिए, ठीक है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। जो सही है वही बात करता हूँ, ठीक है। देश की सबसे बड़ी भूमिका जो है आज की जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो चीन को भी हमारा देश पिछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या बहुत ज्यादा, अभी आप सभी लोग को पता होगा कि सीए का एक नागरिकता संशोधन का वो आया था कि आप 3 देशों से हमारे देश में आ सकते थे। आप सबको पता होगा कहाँ कहाँ से, ठीक है। अब बताइए कि इस देश में जनसंख्या की कमी है? नहीं। देश में गरीबी कमी है? नहीं। देश में बेरोजगारी कमी है? नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भी लोगों को लेके आ रहे हैं। इसमें फायदा किसका है? अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी, और पॉलिटिकल जो नेता लोग के उनकी। आज 10 वोट मिल रहा है, कल 15 वोट मिलेगा, ठीक है। आज आप 4 साबुन यूज कर रहे हैं, आप 4 बिस्किट यूज कर रहे हैं, 10 लोग रहेंगे, 10 लोग का यूज होगा। तो विकास नहीं रुक रही है, विकास नहीं रुक रही है, लेकिन गरीबों की विकास रुक रही है। ये विकास वालों का विकास तो चल रहा है, लेकिन ये गरीबों का विकास कब चलेगा ये शायद पता नहीं है। देश का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है और देश का सबसे बड़ा जो संविधान है, उसको अगर देखा जाए, उसको अगर लेके चला जाए, तो क्यों इस समय में लोग परेशान हैं? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कोई अलग स्टेट में जाता, कोई अलग स्टेट में जाता, कोई अलग स्टेट में जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है। 10,000 12,000 में रोजगार हो पाता है। और हमारे कुछ ऐसे, अब क्या कहें, कहना तो बहुत कुछ जुबान से निकलता है, लेकिन नहीं कह सकता हूँ क्योंकि गलत शब्द कहना भी गलत बात है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि देश में रोजगार इतनी ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग खुश हैं, विकास का बाढ़ आ गया है। अरे एक बार उससे पूछिए ना जो 12,000 की सैलरी में पूरा घर चलाता है, पूरा अपना परिवार चलाता है और उसके साथ साथ में
वो किस तरीके से रहता है और किस तरीके से रात में वो अपनी नींद को पूरा करता है वही जान सकता है। ना कोई नेता जानेंगे और ना वो कोई पोस्ट और कमेंट करने वाले जानेंगे। जो सच्चाई है वो बात करिए, जो सही है वो बात करिए, जो मुद्दा सही हो उसकी बात करना भी चाहिए, ठीक है। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, मुद्दा एक रखिए। हमें आपको एकजुट होके और हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है। हमें आपको एक दूसरे की सोच को अपनी तरह और आप अपने के हिसाब से एक जैसे मिला के काम करना ही होगा। हमें आपको भटकाया जा रहा है, आप दूसरे को कुछ और कह रहे हो, उनको कुछ और कह रहे हो। नेताओं के चक्कर में आपसदारी की दोस्ती यारी खत्म करते हो, आपस यारी की भाईचारा खत्म कर रहे हो। ये आप काम करना बंद कर दो, क्योंकि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। जब तक हम आप नहीं बदलेंगे तब तक ये देश नहीं बदलेगा, ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट की। जो आप सब लोग देखे होंगे नीट की, अभी एक हफ्ता पहले रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं। क्या ये सरकार उनकी जो माँ बाप अपने बच्चों को खोए हैं क्या लाके दे सकता है? ये एनटीए के जितने भी अधिकारी हैं ये लाके दे सकते हैं? क्यों ऐसे धांधलीगिरी हो रहा है? क्यों नहीं इस पे काम रुक रहा है? इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पास हो सकता है, इतने बड़े बड़े जो काम रुके थे वो हो सकता है, लेकिन ये भविष्य की बात जो बात किया जाए, जो युवाओं की रोजगार की बात किया जाए, ये नहीं हो रहा है। इस पे क्यों नहीं समाधान हो रहा है? इस पे कोर्ट क्यों नहीं एक्शन ले रही है? इस पे प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रही है? बताइए कि ये सरकार के गुलाम पर प्रशासन को नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है वही चीज देखना चाहिए, क्योंकि संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी लिख के गए थे और एक ही चीज कह के गए थे कि संविधान का मैं वो लिखित लिख के जा रहा हूँ जिससे ये प्रशासन मजबूत रहेगा। जिस नेता को चाहेगा उस नेता को घसीट के और जेल में डाल देगा। आज के समय में आप सबको पता होगा कि जेल में कौन है और बाहर कौन घूम रहा है। सच्चाई बातें करने वाला जेल में है और जो सच्चाई के साथ गलत कर रहा है वो आज बाहर टहल रहा है। ये लोकतंत्र है, ये देशवासी की, हमारे देश के प्रशासन लोग हैं। मैं विनती करता हूँ, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। अगर आपको रोजगार मिला है, नौकरी मिल गया है, तो ईमानदारी पूर्वक आप गरीबों के साथ लड़िए और गरीबों के साथ खड़े रहिए। हालांकि प्रशासन में मैं सभी लोग को नहीं कह सकता हूँ कि सब लोग गलत हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे की वजह के, घूसखोरी की वजह से हमें आपको परेशान किया जा रहा है। हमारी आपकी गलतियां नहीं रहता, लेकिन मुकदमे पे मुकदमा करके और जेल भेज दिया जा रहा है। ऐसा ना किया जाए, ठीक है। और प्रयास किया जाए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ जो आप सभी को दिया गया है कि आप जिसको भी चाहेंगे उसको भी आप अपने हिसाब से उसको सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। प्रशासन के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रशासन को ही माना जाता है, कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये सब लोग न्याय करना भूल जाएंगे और जिसको सजा देना वो सजा नहीं मिल रहा है और जो निर्दोष उसको सजा मिल रहा है, तो ये गारंटियां ये देश के जितने भी लोकतंत्र के हमारे नागरिक लोग हैं वो विश्वास क्या करेंगे, किसके रास्ते पे और किसके साथ चलने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास ना किया जाए। और मेरी बात एक ही चीज रहेगा कि मैं लास्ट में अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ कि बस एक ही मुद्दा है और हमारी आपकी कि रोजगार मिले, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार कम हो और गरीबों को इलाज मिले, गरीबों को मुफ्त पढ़ाई मिले। आज स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हजारों बच्चे नहीं हैं, प्राइवेट में लाखों बच्चे हैं। जो 10,000 की डिग्री थी वो आज 50,000 रुपया लग रहा है। ये गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? तो विनती है देश के नरेंद्र मोदी को, विनती है हमारा, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, अगर आपको लगता है कि ये तीसरी बार हमारी जीत जो हुई है, जनता ने जो आपको वोट देके और आपको लेके आए हैं, उन पे अब की बार आप खरे उतरेंगे और उसके साथ साथ में काम करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि लोग कुछ भी बोले, हमेशा खुद को शांत रखो। सूरज कितना भी तेज हो कभी समुद्र को नहीं सुखा पाता है। जितने भी युवा सुसाइड करते हैं मैं उनसे यही चीज कहना चाहता हूँ, समय का इंतजार रखो। जरूरत ये नहीं है कि आपकी एक एग्जाम आपकी जान ले सकती है, आपकी 1 साल की पढ़ाई आपको जान देना पड़े। ऐसा ना किया जाए, क्योंकि आप अगर
हम भी रोजगार नहीं पाए हैं और भी लोग रोजगार नहीं पाए हैं, तो क्या हम आप जान दे दें? ऐसे नहीं, ये कायर की काम है। और आप सब काबिल हो, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, और जब आप एक दो नंबर के या थोड़ा सा पेपर के गड़बड़ी होने के कारण से आप जान अपनी दे देते हो, तो ऐसा ना करो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको शेर पैदा करके भेजे थे, ना कि कायर। और वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से अपना दिन वो काटेंगे, जिनके माँ बाप के बच्चे आत्महत्या करके सुसाइड कर लिए और जान दे दिए। एनडीए वालों को हम कहना चाहते हैं कि ये देश के हमारे जो भी लोकतंत्र के जो हमारे प्रशासन है और उसके साथ साथ में जो नेतागण हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि एनडीए के जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी जो भी पाए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए और इंसाफ गरीबों के बच्चों को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।